नाजरीन आदाब, आप देख रहे हो सियासत.com। मैं फ़हीम अंसारी आप तमाम का सियासत.com पर इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, 7 और 8 मार्च तेलंगाना मिलेनियम मार्च का जुमेरात को ही एहतमाम। तेलंगाना जेईसी के सेंट्रल स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में फैसला। प्रोफेसर कोदंडाराम का बयान। नाजरीन, प्रोफेसर कोदंडाराम ने जेईसी दफ्तर में मुनक्किद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान करते हुए कहा, तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी 10 मार्च मिलेनियम मार्च को अपने तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक मुनक्किद किया जा रहा है और मौक़िफ़ तेलंगाना सियासी जमातें और तंजीमों के जिम्मेदारान से मशावरत के बाद ये फैसला लिया गया है। तेलंगाना मिलेनियम मार्च रैली नए औकात के मुताबिक दोपहर 1 बजे ता शाम 4 बजे टैंक बैंड पर मुनक्किद किए जाएगी और इन्होंने कहा है कि जेईसी शहर हैदराबाद के अतराफ 4 मुकामात को पॉइंट किया है जहां पर तेलंगाना हामी जमा होकर टैंक बैंड की तरफ रवाना होंगे और तेलंगाना की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा मरकज और रियासती हुकूमतों से तेलंगाना बिल पार्लियामेंट में पेश करने का मुतालबा करेगा। इसी तरह से प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा है कि हुकूमत और पुलिस तेलंगाना हामियों को 10 मार्च को मिलेनियम मार्च को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और मिलेनियम मार्च में शिरकत से बाज रहने का पुलिस की जानिब से ऐलान भी किया जा रहा है। प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा है कि तेलंगाना हामी पुरअमन तौर पर अपने एहतजाज को जारी रखना चाहते हैं, मगर हुकूमत और पुलिस तेलंगाना हामियों को मुस्तइल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इस इजलास में तेलंगाना प्रजा फ्रंट के सदर जनाब गदर साहब और जनाब प्रोफेसर कोदंडाराम ने तमाम तेलंगाना आवाम से अपील करते हुए 10 मार्च मिलेनियम मार्च को कामयाब करें और खास करके अक़लियतों को 10 मार्च के मिलेनियम मार्च में शिरकत करने की अपील किया है। आइए नाजरीन, तेलंगाना जेईसी की जानिब से मुनक्किद करदा सेंट्रल स्टैंडिंग कमेटी के इजलास के कुछ वीडियोस की झलकियां आपके लिए और जनाब कोदंडाराम और जनाब गदर साहब की अपील आपके लिए वीडियो के जरिए पेश करते हैं। बुरा नहीं हुआ। अब तक हमने जो नॉन कोऑपरेशन के बारे में बातचीत की है, मौजूदा हालात, सियासी हालात को जानने की कोशिश की, ये साफ जाहिर हो रहा इतने सारे लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में आने के बावजूद और इतने सारे लोग तेलंगाना के लिए लड़ने के लिए तैयार होने के बाद भी केंद्र सरकार ने अब तक कोई फैसला देने के लिए तैयार नहीं है। उनके वोट और सीट के गिनती के लिए तैयार हो रहा केंद्र सरकार, जबकि डीएमके अगर सीट की फैसला में दिक्कत नहीं हो रहा तो डीएमके को छोड़ने के लिए भी तैयार है। लेकिन तेलंगाना के लिए जब बात आ रहा है तो डीएम को छोड़ना पड़ता, ये हमें इससे नुकसान पहुंच सकता बोल के ये बात सामने ला रहे। तो ये काफ़ी साफ है, उन्हें सीट और वोट की मामले में तेलंगाना को दबाने का, कुचलने का एक कोशिश हो रहा। लेकिन इसके बावजूद जो मुलाजिम इतने 17 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला है, इसका काफ़ी असर है। लोग सामने आए, पार्लियामेंट असेंबली में भी नॉन कोऑपरेशन हुआ, पार्लियामेंट में ज़बरदस्त तेलंगाना का आवाज़ उभर कर आया और काफ़ी बाहर भी इतने अच्छा एक तहरीक भी चला। तो इसके लिए हम ये शुक्रगुजार हैं। लेकिन इसमें छोटा छोटा जब हमने डिसाइड किया, जब केंद्र सरकार ने इतना घमंड है तो हम आगे चला, ये फॉर्म नॉन कोऑपरेशन चला नहीं सकते बोल के इसको विड्रा करने के लिए हमने एक रिक्वेस्ट किए थे। और लेकिन अगले फॉर्म में इसको आगे चलाने का एक कोशिश भी हमने कर रहे। तो ये हमें बताए कि अभी ये रोक के आगे जब ज़रूरत पड़े तो एम्प्लॉइज़ का एजुटेशन नॉन कोऑपरेशन शुरू करेंगे बोल के हमने रिक्वेस्ट किए। उसके लिए एम्प्लॉइज़ सोच के ये इसके काफ़ी कुछ देर तक रुके, लेकिन आगे जब ज़रूरत पड़े तो वो लोग इसमें शामिल होंगे। लेकिन इस कुछ गलत फहमी हो गए एम्प्लॉइज़ में, वो साफ समझना चाहिए कुछ गलती हो सकते, लेकिन इसके लिए हम अपने अंदरूनी जो यूनिटी है उसको ख़राब नहीं करना चाहिए, लीडरशिप को ख़त्म नहीं करना चाहिए। लीडरशिप को हम कायम रखना, यूनिटी को कायम रखना, जब भी हम आगे जाकर हमारा लड़ाई चला सकते हैं। ये हमारा विनती है सारे एम्प्लॉई से। जो गलती हुआ वो डिस्कस करेंगे, अंदरूनी डिस्कशन होंगे, उसको ठीक करेंगे। आगे जब हम शुरू करेंगे तो ये गलती को फिर दोबारा नहीं आने का कोशिश भी करेंगे।
लेकिन जब हमारा 10 मार्च का बारे में अभी हमारा डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुआ। हमें पहले सरकार से पूछा था, 13 तारीख को चलाने का कोशिश था, लेकिन 13 तारीख को काउंसिल इलेक्शन, 12 तारीख को भी इंटरमीडिएट एग्ज़ाम है। इतने सारे लोग जब अपने पूरा आंदोलन को इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए रोक दिए तो इंटरमीडिएट बोर्ड हमें ये 10 तारीख का एग्ज़ाम को तब्दील करने के लिए भी उन्हें वादा किए। चीफ मिनिस्टर साहब को जब सारे पार्टीज मिलकर रिक्वेस्ट किए, वो लोग भी तैयार हैं। ये सब सोच के ध्यान में रखते हुए हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किए, गवर्नमेंट को हमने बताया कि 10 तारीख को हम ये मिलियन मार्च रखेंगे बोल के, लेकिन अब इंटरमीडिएट एग्ज़ाम पोस्टपोन करने के लिए गवर्नमेंट तैयार नहीं है। इंटरमीडिएट को इसको गलत इस्तेमाल करते हुए तेलंगाना का तहरीक कुचलने का एक कोशिश हो रहा है। बाकी जो हो रहा गांव में वो देखे तो हमारा जो कंक्लूजन वो सही है बोल के मालूम हो। गांव में अब भी अरेस्ट करने का कोशिश हो रहा, ट्रक और पूरे कार ड्राइवर्स को और जितने भी टैक्सीज हैं सब लोगों को बताए, किसी को हैदराबाद जाने के लिए मार्च में पार्टिसिपेट करने के लिए व्हीकल नहीं देना चाहिए बल्कि एक सख्ती आर्डर इन लोगों को दिए, लोगों को अरेस्ट कर रहे, गांव में ऐलान भी हो रहा। तो ये सब काफ़ी इससे साबित होता है कि सरकार सिर्फ ये मार्च को रोकने के लिए 10th का जो मार्च 10 तारीख का एग्ज़ाम्स को जो तब्दील लाने का डिसीजन लिए थे उसको वापस करके इसको रोकने का एक कोशिश कर रहे। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको आगे कैसा बढ़ाना, ये पूरा चीज़ हम शाम तक पूरा फैसला करेंगे, लोगों को बताएंगे। जय तेलंगाना, तेलंगाना हमारा वीरुలకు जोहार जोहार, हमारा वीरुలకు जोहार। ఇతర జిల్లాల్లో అరెస్ట్ చేసిన కార్యకర్తలందరినీ కూడా వెంటనే విడుదల చేయాలని ప్రభుత్వానికి अभी हमने सब बैठ के फिर एक बार बहस करने के बाद ये तय किया कि 10 मार्च का प्रोग्राम पहले जो डिसाइड किए उसी तरह वो चलेंगे, लेकिन कुछ तब्दील लाए हम। 11 बजे के बगैर ये 1 बजे शुरू होंगे ताकि जो एग्ज़ाम लिखने के लिए जाएंगे उनको भी कुछ दिक्कत नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि ये कुछ जगह से रैलीज टैंक बन के तरफ जाएंगे। हम पहले सोचे थे कि जहाँ की वहाँ रोड के ऊपर आएंगे बैठेंगे, लेकिन वो प्रोग्राम नहीं रहेंगे। लोग कुछ चंद पॉइंट हम जो डिसाइड करेंगे उन पॉइंट से वो लोग एक रैली निकाल के चलकर टैंक बंड तक पहुँचेंगे। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद के तमाम मुसलमान भाइयों को सलाम वालेकुम। यहाँ पर तेलंगाना के अंदर मुसलमान भाई लोग तेलंगाना नहीं चाहते, तेलंगाना खिलाफ है, बल्कि श्री कृष्णा कमेटी का एक मेंबर ने लिखा है। ये बिल्कुल गलत है। यहाँ के मुसलमान भाई लोग एक हैं और तेलंगाना के लिए लड़ रहे हैं। मैं आज ओल्ड सिटी से लेके पूरे तेलंगाना का आंध्रा मुसलमान भाइयों से ये अपील करता हूँ, ये मार्च के अंदर जैसा अपन फ्राइडे के दिन आके प्रेयर करते हैं, जैसा अपन एक डिसीजन लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, उसी तरह अपने पुराना शहर के पूरे स्टेट के जो मुसलमान भाई, हिंदू भाई सब जने गले गले लगा के आके ये मार्च के अंदर पार्टिसिपेट करना है। और इस मार्च के अंदर बहुत कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए केंद्र और राष्ट्र सरकार, हमारा गवर्नर, हमारा डीजीपी, हमारा चीफ मिनिस्टर, ये सब लोग कुछ प्रयत्न कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ हमारे लोगों में किसी तरह की टूट फूट करे तो लोग बरसात बर्दाश्त नहीं करते हैं। सरकार से अपील करता हूँ, ये शांति मार्च को सक्सेस करने का जिम्मेदारी सरकार के ऊपर भी है। और कुछ तकलीफ हुआ, कुछ लोगों को कुछ तकलीफ हुआ, उसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र और राष्ट्र सरकार ने लेना पड़ता है। जैसा हमें ऐलान किए 10 मार्च का मिलियन मार्च प्रोग्राम रहेंगे, जैसे मिश्र की तहरीर स्क्वायर में सब लोग जमा होकर अपने आवाज़ सरकार को पहुंचाने का
एक कोशिश की है, उसी तरफ तेलंगाना के लोग भी, आवाम भी तेलंगाना की मांग सरकार तक पहुंचाने का एक कोशिश कर रहे हैं। इसमें सारे लोग शामिल होना चाहिए। हमारा आवाज़ मजबूत करने का एक कोशिश भी हम सब लोग मिलकर करेंगे। हमें खासकर अपील करते हैं पुराना शहर के लोग और जितने भी मुसलमान हो वो पूरे इसमें शामिल होना चाहिए। जितने भी लोग हिंदू हो मुसलमान हो सब इसमें शामिल होना चाहिए। खासकर मुसलमानों को हम अपील करते हैं, ये तेलंगाना की जितनी तहरीक में पहले से भी मुस्लिम्स ये एक अटूट हिस्सा रहा था। आज भी यहाँ की जो तहरीक है इसमें वो लोग बहुत ही एक बड़ा पैमाना से अपने रोल अदा कर रहे हैं। हमें मांगते हैं वो लोग इस जो मिलियन मार्च प्रोग्राम है 10 तारीख को 1 बजे से 4 बजे तक चलने वाले, ये इसमें शामिल होना चाहिए। जितने लोग चारमीनार से आते हैं वो पूरा निज़ाम कॉलेज में अपना व्हीकल्स रखे, वहाँ से टैंक बंड तक पैदल आना चाहिए। ठीक 4 बजे हम एक ओथ भी ले लेंगे तेलंगाना के लिए, सब मिलकर शांतिपूर्वक ये तहरीक आगे बढ़ाने का हम सब मिलकर एक प्रतिज्ञा, एक ओथ भी लेने वाले हैं।